गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे पैटर्न के बारे में। हमने कुछ चित्रों के पैटर्न्स देखे थे और उसके नियम देखे थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जादुई वर्ग। बच्चों, जादुई वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिस वर्ग को हम छोटे छोटे वर्गों में तोड़ते हैं, विभाजित करते हैं और उनमें कुछ संख्याएं इस प्रकार से लिखते हैं कि हर संख्या का योग एक समान आता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक देखिए, एक जादुई वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग में हमने 46 से लेकर 54 तक की संख्याएं भरनी है और नियम जो हमें दिया है वो ये दिया है कि हर पंक्ति का जोड़ 150 है। तो आइए इस जादुई वर्ग को हम पूरा करते हैं। देखिए, इस जादुई वर्ग में कुछ संख्याएं पहले से लिखी हुई हैं, जैसे कि 46, 52, 47 और 49। अब अगर हम सबसे नीचे की पंक्ति को देखते हैं तो इसमें दो संख्याएं 52 और 47 पहले से लिखी हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आता है 99 और पूरी तीनों संख्याओं का योग होना है 150। तो इसका मतलब जो तीसरी संख्या यहाँ पर होगी वो होगी 51। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 51। अब अगर हम पहली पंक्ति को देखते हैं तो इसकी दो संख्याएं पूरी हो गई, 46 और 51। 46 और 51 को जोड़ने पर आता है 97। तो इसलिए जो तीसरी संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 53। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 53। अब पहली पंक्ति को देखते हैं तो इसमें दो संख्याएं लिखी हो गई हैं पूरी, 53 और 49। इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है 102 और पूरा योग 150 लाना है। तो इसलिए यहाँ पर संख्या आ जाएगी बीच वाले खाने में 48। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48। अब अगर हम बीच वाली पंक्ति को देखते हैं तो इसमें दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 48 और 52, जिनका योग है 100 और हमें योग बनाना है 150। तो इसलिए बीच वाले खाने में आ जाएगा 50। अब हमारा आखिरी पंक्ति बची हुई है। इसमें देखिए, पहले से हमारे पास 49 और 47 है। इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 96। तो अब हमारा यहाँ पर 150 में से जब हम 96 घटाएंगे तो हमारा आएगा 54। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 54। तो इस प्रकार से हमारा ये जादुई वर्ग पूरा हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और वर्ग दिया है। इस वर्ग में हमें 21 से लेकर 29 तक की संख्याओं से इसे भरना है और इसमें हमें नियम दिया है हर पंक्ति का जोड़ 75 है। तो चलिए अब हम इसको भी कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा पहले वाले सवाल से थोड़ा सा कठिन हो गया। क्योंकि इसमें हमें केवल एक संख्या 25 दी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि हमें जो संख्याएं बननी है वो 21 से लेकर 29 तक भरनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 29 को लिख देते हैं और ये जो संख्याएं अब हमारी बनी हैं उनको जोड़ते हैं। तो हमारा आता है 54। अब हमने 75 बनाना है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 21। तो हमारी एक लाइन पूरी हो गई। अब देखिए बच्चों, क्योंकि हमने 29 सबसे बड़ी संख्या पहली वाली लाइन में लिखी है और सबसे छोटी वाली संख्या 21 आखिरी वाली लाइन में है, तो हम 28 को जो है वो आखिरी वाली लाइन में लिख देते हैं। मान लीजिए हम 28 ये वाले खाने में लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब हमारी इस लाइन की, आखिरी वाली लाइन की तीसरी लाइन के दो संख्याएं पूरी हो गई, 28 और 21। अब 28 और 21 को जोड़ करके हमारा आया 49, है ना। तो अब हमने इसे 75 पूरा करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम 26। अब अगर हम इस विकर्ण की तरफ देखते हैं तो हमारे पास 25 और 26 दो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो
इसलिए यहाँ पर जो तीसरी संख्या आएगी 75 पूरा करने के लिए वो आ जाएगी 24। अब पहली वाली लाइन में हमारे पास दो संख्याएं 29 और 24 है, इसलिए हमें 75 पूरा करने के लिए ऊपर लिख देना होगा 22। अब हमारे पास पहली लाइन में 22 और 26 दो संख्याएं हैं जिनका योग 48 है, इसलिए हमें 75 पूरा करने के लिए यहाँ पर लिख देना होगा 27। अब अगर हम बीच वाले को देखते हैं या हम आखिरी वाले को देखते हैं, आखिरी वाली लाइन को देखते हैं, तो 24 और 28 दो संख्याएं इसमें हो गई जिनका योग है 52। तो 75 पूरा करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23। तो बच्चों देखो, ये भी हमारा एक जादुई वर्ग पूरा हो गया जिसमें हर पंक्ति का योग 150 है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। तो हमारे पास देखिए अगला टॉपिक है जादुई षटकोण। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। देखिए यहाँ पर एक षटकोण में कुछ अंकों के पैटर्न दिए हैं। देखने से ही देखिए हमें कुछ अंदाज तो आ रहा है। यहाँ पर एक वृत्त में 7 है और यहाँ पर 10 है और बीच में जो वर्ग बना है उसमें 70 लिखा है। ऐसे ही दो वृत्तों में 10 और 2 लिखा है और उनके बीच का जो वर्ग है उसमें 20 है। ऐसे ही दो वृत्त जिनमें 2 और 13 है उसके बीच के वर्ग में 26 लिखा है, 13 दूनी 26। ऐसे ही दो वृत्त 13 और 5 के बीच वाले वर्ग में 13 पंजे 65 लिखा है। तो इससे एक हमें नियम समझ में आ रहा है कि वृत्तों वाली संख्याओं को गुणा करने पर जो उत्तर आ रहा है उसे हमने बीच के वर्ग में लिखा है। तो ये हमारा एक नियम बन गया। देखिए क्या है इस वर्ग में, हर भुजा पर 2 गोले और 1 चौकोर खाना है। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 13 पंजे 65, 10 सत्ते 70, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें अभ्यास के लिए 2 षटकोण और बना करके दे रखे हैं, जादुई षटकोण। इसको आप लोग होमवर्क में घर से करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्याएं ही संख्याएं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है पहले वाले में 24 धन 19 धन 37 बराबर 37 धन 24 धन 19। देखिए हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जोड़ करने पर क्रम अगर हम बदल भी देते हैं तो उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उत्तर समान आता है। तो जहाँ 24 पहले लिखा हुआ था बाईं तरफ में, वहाँ 24 आ गया बीच में दाईं तरफ में। तो लेकिन संख्याएं वही हैं दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। कौन सी संख्याएं हैं? 24, 19 और 37। तो दोनों का उत्तर बराबर आएगा। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में देखिए उन्होंने क्या दे रखा है 215, 120 और 600। और दाईं तरफ इन्होंने 600 पहले लिख दिया, फिर 215 लिख दिया और फिर 120 लिख दिया। तो क्या ये बराबर हैं? हाँ, ये बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जोड़ करने पर संख्याओं के क्रम को बदलने से उत्तर एक समान आता है। अब देखिए कुछ खाली जगह भरों के सवाल हैं, सरल से सवाल हैं। देखिए पहला जो क वाला सवाल है उसमें बाईं तरफ में केवल एक 14 लिख रखा है, जबकि दाईं तरफ में 34, 14 और 20 को जोड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि बाईं तरफ में भी हमारी 20 और 34 संख्याएं आएंगी। तो आप यहाँ पर 20 और 34 लिख दीजिएगा और इसी प्रकार से आगे के सवाल भी कर लीजिएगा। अब देखिए आखिरी वाला सवाल है जो इसमें गुणा का है, उसमें 48 गुणा 13 बराबर 13 गुणा 48। अब हमने उत्तर की जांच करनी है कि ये बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये बराबर ही आएंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि गुणा करने पर भी संख्याओं के क्रम को बदल देने से उत्तर एक समान ही आता है। अगला टॉपिक है हमारा उल्टा सीधा वैसे का वैसा। देखो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये लड़की लड़के से कह रही है 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है? यहाँ पर 121 की संख्या है। तो लड़का कहता है क्या? यह तो केवल एक संख्या है।
तो लड़की बोलती है देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से पढ़ें वही रहती है। आप आगे से पढ़ते हैं तब भी 121 आती है, आप इसे उल्टा कर देते हैं तो भी ये 121 ही आती है। तो लड़का कहता है अरे हाँ, यह दाएं और बाएं पढ़ने पर भी 121 ही है। अब ऐसे ही ये लड़की कहती है आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलेंगी। कोई भी संख्या लो, जैसे यहाँ पर ली 43। अब इसके अंकों को उल्टा कर दो तो बना हमारा 34। अब इन्हें हमने जोड़ दिया तो क्या आया 77। और 77 भी एक विशेष संख्या है। कैसी संख्या है? विशेष संख्या, जिसको हम दाएं से पढ़ें या बाएं से पढ़ें तो हमें 77 ही मिलेगा। अब एक और संख्या ली हमने 48। 48 के अंकों को उल्टा किया तो बना 84। अब इनको जोड़ा हमने 132 आया। अब 132 क्या विशेष संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसे उल्टा करके पढ़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 231, और 132 और 231 एक बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जादुई संख्या नहीं है, विशेष संख्या नहीं है। अब हम इसी 132 को आगे बढ़ाते हैं। 132 लिखा हमने, फिर उल्टा करके संख्या लिखी 231 और उनको जोड़ा तो हमारी एक विशेष संख्या आ गई 363। अब इसको हम चाहे दाईं ओर से पढ़ें चाहे बाईं ओर से पढ़ें, उत्तर क्या आएगा 363 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से कुछ अभ्यास कार्य दिया है आप लोगों के लिए बेटा, जैसे कि एक संख्या है 28, 132 और फिर 273। इनको आपने इसी प्रकार से हल करके पहले इन संख्याओं को उल्टा करके लिखना, जोड़ना, विशेष संख्या बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर जो संख्या आई होगी उसको उल्टा करके लिखना, उसको जोड़ना, और इस तरीके से आप करते रहना जब तक कि आपको विशेष संख्या नहीं मिल जाती है। अब देखिए कुछ शब्द हिंदी के लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे जलज, कनक। इनको भी आप चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, चाहे दाएं से पढ़ो चाहे बाएं से पढ़ो, दोनों में एक ही आ रहा है जलज। चाहे आप दाएं से पढ़ते हैं तो भी जलज है, बाएं से पढ़ते हैं तो भी जलज है। ऐसे ही कनक भी, चाहे आप दाएं से पढ़ते हैं तब भी कनक है, बाएं से पढ़ने पर भी कनक है। फिर एक यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है इंग्लिश का, नो लेमन्स नो मेलन। अब अगर हम इसको दाईं तरफ से पढ़ते हैं तो देखिए NO नो, फिर LEMONS लेमन्स बन जाता है फिर से, और उसके बाद NO नो, और फिर MELON मेलन। तो दाएं से पढ़ने पर भी नो लेमन्स नो मेलन, और बाएं से पढ़ने में पर भी नो लेमन्स नो मेलन। ऐसे ही नेक्स्ट एक दे रखा है, स्टेप नॉट ऑन पेट्स। अब अगर हम इसे दाईं तरफ से पढ़ते हैं तो देखिए STEP स्टेप बन गया, NOT नॉट, ON ऑन, PETS पेट्स। तो हम इसे दाएं से भी पढ़ रहे हैं तब भी ये बन रहा है स्टेप नॉट ऑन पेट्स। तो ये हम देख रहे हैं हम कि कुछ अक्षर जो या कुछ वाक्य जो दोनों साइड से पढ़ने पर एक ही समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम्स।